पाठन के इस प्रोग्राम में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक लड़की की कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसी लड़की जो बहुत ही बहादुर है। बहादुर होने के साथ साथ बहुत ही निडर भी है। अपनी बहादुरी से, अपनी निडरता से वो हर एक समस्या का समाधान निकालती है। साथ ही साथ आने वाली हर एक सिचुएशन का बहुत ही सूझबूझ से सामना करती है। एक बार उसने अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से, अपनी निडरता से अपने पूरे गांव की सुरक्षा की थी। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा कहानी में जानेंगे कि इस लड़की ने किस तरह से अपने गांव की सुरक्षा की और इसकी बहादुरी और निडरता किस तरह से सबको अच्छी लगती है। कहानी का नाम है बहादुर गिरीशा। यानी कि वो बहादुर लड़की कौन है? गिरीशा, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, गिरीशा। इस कहानी को लिखा है नाजिया जाबीर ने, इलस्ट्रेट किया है मामून हुसैन ने और पब्लिश किया है स्टोरी वीवर कम्युनिटी ने। तो हम गिरीशा की बहादुरी वाली कहानी को जानते हैं। पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में गिरीशा नाम की बड़ी ही प्यारी और साहसी लड़की रहती है। उसका घर ठीक झरने के पास में है और वो हर सुबह कौवे की आवाज़ से ही उठती है। यानी कि बहादुर लड़की जो है वो कहाँ रहती है? पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में रहती है। उसका घर ठीक झरने के पास में है और वो हर सुबह कौवे की आवाज़ से ही उठती है। उसे बाहर प्रकृति में घूमना फिरना बेहद पसंद है। हर रोज़ वह पहाड़ों में खेलती कूदती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और खुले आसमान में नाचती रहती है। उसे क्या पसंद है? बेहद घूमना फिरना पसंद है। हर रोज़ वह पहाड़ों में खेलती कूदती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ नाचती रहती है ना। तो हमने थोड़ा बहुत गिरीशा के बारे में जान लिया। आगे और भी जानते हैं कि गिरीशा की और क्या कहानी है। लगभग सारे ही पंछी और जानवर उसके दोस्त हैं। वो अपना पूरा दिन उसके साथ ही बिताती हैं। इसके दोस्त कौन हैं? ये सारे पंछी, जानवर, ये खरगोश, ये सब उसके दोस्त है। सारा समय वो उन्हीं के साथ ही बिताती है। एक दिन दोपहर के समय में गिरीशा अपने घर के बाहर बैठकर फूलों की माला बना रही होती है। तभी अचानक एक हाथी आ जाता है। क्या आ जाता है? हाथी। गिरीशा देखती है, अरे ये तो हाथी राजा है। अब गिरीशा क्या कर रही थी बैठ के? यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि गिरीशा क्या कर रही है दोपहर में? फूलों की माला बना रही है। और तभी वहाँ पर कौन आ जाता है? हाथी। गांव के लोगों में भगदड़ सी मच जाती है। भगदड़ यानी कि भाग दौड़ मच जाती है। लोग दौड़ने लगते हैं अलग अलग दिशाओं में, चिल्लाने लगते हैं घबराहट से, भागो हाथी हमें कुचल देगा, भागो बचाओ। अब यहाँ पर सब देखो, लोग ऐसे भाग रहे हैं, इनको लग रहा है कि हाथी इनको कुचल देगा, इसलिए यहाँ से भागो। हालांकि गिरीशा बिल्कुल भी नहीं डरती है। उसे एक तरकीब सूझती है और वह अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी क्या आप मेरे लिए केले का एक गुच्छा ला सकते हैं? अब यहाँ पर कौन कौन है इस पिक्चर में? गिरीशा और उसके पापा, पिताजी। क्या कहती है वो उनको कि पिताजी क्या आप मेरे लिए केले का एक गुच्छा ला सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्यों मंगवाया है गिरीशा ने केले का एक गुच्छा? सोचो सोचो कि क्यों मंगवाया है। आगे हम कहानी में जानते हैं। केले के गुच्छे को लेकर गिरीशा हाथी के पास जाती है और केले को उसके पास फेंकती है। किसके पास? हाथी के पास। हाथी जल्दी जल्दी सारे केले खा लेता है। गिरीशा सोचती है,
वह बस भूखा था और अब गिरिशा और हाथी दोस्त बन जाते हैं। हमने जाना, एक बार फिर से पढ़ते हैं। केले के गुच्छे को लेकर गिरिशा हाथी के पास जाती है और केले को उसके पास फेंकती है। हाथी जल्दी जल्दी सारे केले खा लेता है। गिरिशा सोचती है वह बस भूखा था। अब गिरिशा और हाथी दोस्त बन जाते हैं। गिरिशा की बहादुरी और सूझबूझ देख गांव का हर व्यक्ति आश्चर्यचकित और हैरान हो जाता है। सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे ये क्या, गिरिशा ने तो बहुत ही बहादुरी से हाथी को भी दोस्त बना लिया, है ना। आप भी यही सोच रहे होंगे शायद। गिरिशा का नया दोस्त यानी हाथी राजा खुशी से उस पर अपनी सूंड से पानी की बरसात करता है। आप सोचो कि अगर आपका भी कोई दोस्त है, हाथी है, तो वो इस गर्मी के मौसम में अगर आप पर पानी की बरसात करे तो आपको कैसा लगेगा है ना। और यहाँ पर गिरिशा का नया दोस्त कौन है? हाथी। वो भी अपनी सूंड से पानी की बरसात करता है। किस पर करता है? गिरिशा पर। और फिर गिरिशा आराम से नाचती होगी, बहुत मज़े से पानी का आनंद लेती होगी, है ना। गिरिशा भी अपने बनाए हुए फूलों की माला को हाथी राजा को देती है और फिर वह अपने घने जंगल में वापस चला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि हाथी क्यों आया? शायद वो भूखा था और गिरिशा ने जब उसको केले खिलाए तो उसका वो दोस्त बन गया। फिर वो दोस्त भी बन गए और फिर बाद में क्या हुआ, अपने फूलों की माला गिरिशा ने हाथी को दे दी और फिर वह अपने घने जंगल में वापस चला जाता है। गांव के लोग खुशी से चिल्लाते हैं, गांव बच गया। क्या कहते हैं? गांव बच गया, हम सब सुरक्षित हैं। तभी झरने के किनारे से नगाड़ों के बजने की आवाज़ आती है। लोग खुशी से नाचते गाते हैं, यहाँ पर गेट नहीं गाते हैं, और गिरिशा की बहादुरी का जश्न मनाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बहादुरी और सूझबूझ से हम कोई भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से हम इस कहानी से मिली हुई सीख को पढ़ते हैं ताकि हमें याद रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बहादुरी और सूझबूझ से हम कोई भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जाना कि बहादुरी और सूझबूझ से हम कोई भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो हमारी कहानी जो है बहादुर गिरिशा की, वो यहाँ पर ख़त्म होती है। पिताजी, मेरे लिए एक केले का गुच्छा ला दो ना। कौन बोलता है कहानी में? गिरिशा। किसको बोलती है? अपने पापा को। और क्यों बोलती है? क्योंकि उनके गांव में एक हाथी आ गया है। और आपने देखा कहानी में कि किस तरह से हाथी गिरिजा का दोस्त बन जाता है ना। और बहुत ही समझदारी से गिरिजा उस समस्या का समाधान निकालती है। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई घटना हुआ है जिसमें आपने बहुत ही सूझबूझ से उसका सामना किया हो, और कोई सिचुएशन ऐसी हुई हो, कोई समस्या आपके सामने आई हो जिसमें आपने उसका बहुत ही सूझबूझ से, अपनी समझ से, निडरता से सामना किया हो? अगर कोई ऐसी घटना आपकी ज़िंदगी में हुई है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम फिर से मिलेंगे नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।